स्वागत है आप सभी का द आइडियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं अभिनव कुमार। आज हम लोग डिवीजन के पार्ट 2 को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिर से आज हम लोग वापस लैंग्वेज वाले ही क्वेश्चन को करेंगे। तो हम लोग बिना टाइम को गवाए हुए इस चैप्टर को फिर से वापस स्टार्ट करते हैं। तो फिर से एक क्वेश्चन लिखनी है। आप लोग सबसे पहले तो पार्ट 1 को देख कर ही पार्ट 2 में आए, क्योंकि बहुत कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिनको समझने में परेशानी होगी। तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिखने से पहले एक बात सबसे पहले मैं समझाना चाहता हूँ। ये डिवीजन में भाग में एक समझना है। सबसे पहले ये समझना है, जैसे ही हम लोग किसी संख्या में भाग देते हैं, कोई एक नंबर यहाँ पे है, इस नंबर से हमने यहाँ पे भाग लगाया तो एक नंबर यहाँ आता है और एक नंबर अगर कैंसल पूरी तरह से ना हो तो एक नंबर यहाँ बचता है। तो सारे इन सब का नाम क्या है, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहले जिस नंबर से भाग लगाया जाता है उसको भाजक कहा जाता है। सबसे पहले तो ये याद रखना है, जिस नंबर से भाग लगाया जाएगा इसे भाजक कहा जाता है, डिनोमिनेटर कहा जाता है। क्लियर है। अब जिस संख्या में भाग लगाया जाता है उसे भाज्य कहा जाता है। यानी ये रखना है, जिस संख्या में भाग लगाया जाता है उसे भाज्य कहा जाता है, या इसी को संख्या भी कहा जाता है कि मूल संख्या क्या है। क्लियर। अब यहां जो आता है इसे भागफल कहा जाता है। भागफल या फिर कोसेंट कहा जाता है, भागफल। और जो यहाँ बच जाता है इसे शेष कहा जाता है या फिर रिमाइंडर कहा जाता है। क्लियर है ये चीज। सबसे एक बार फिर से हम वापस देख लेते हैं। जिस संख्या से भाग लगाया जाता है उसे भाजक कहा जाता है, जिस संख्या में भाग लगाया जाता है उसे भाज्य कहा जाता है या उसी को संख्या कहा जाता है, मूल संख्या। और यहाँ पर जो भाग लगाने के बाद जो आता है उसे भागफल कहा जाता है, और जो बच जाता है लास्ट में उसे शेष कहा जाता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला निकलता है। फॉर्मूला ये होता है, भाज्य बराबर भाज्य या फिर हम लोग कहें संख्या बराबर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। क्योंकि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं। तो इस फॉर्मूला को फिलहाल अभी ध्यान में रखना। भाज्य बराबर या संख्या बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अब इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखना, बिल्कुल आसान से सवाल होते हैं। लिखना है क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 533 से भाग देने पर भागफल 42 तथा शेष 125 प्राप्त होता हो तो वह संख्या ज्ञात करें। फिर से एक बार क्वेश्चन लिखें, यदि किसी संख्या में 533 से भाग देने पर भागफल 42 तथा शेष 125 प्राप्त होता हो तो वह संख्या ज्ञात करें। बिल्कुल आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। वह संख्या ज्ञात करें मतलब हमसे क्या पूछा गया, भाज्य पूछा गया। अब सारी चीज मेरे पास क्वेश्चन में दे रखा है। किससे भाग लगाया जा रहा है, तो भाग लगाया जा रहा है 533 से, तो ये मेरा भाजक हो। जिससे भाग लगाया जाता है वही मेरा भाजक होता है। तो भाजक की जगह पे हम लोग रख दिए 533। अब भागफल देखते हैं कितना है। 533 से भाग लगाने पर भागफल क्या आ गया था, 42। तो यहाँ पे रख दिए 42। और शेष कितना था, तो 125 प्लस 125। अब इस दोनों को गुना करके ये ऐड कर लेंगे तो आंसर हमारा मिल जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर ले। बिल्कुल आसान सा सवाल है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो इस फॉर्मूला पे बैठा कर आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए फिर इसी पर एक और क्वेश्चन करते हैं। लिखना है, भाग के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 3 गुना तथा शेष का 4 गुना है। यदि शेष 24 हो तो भाज्य ज्ञात करें। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लें। भाग के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 3 गुना तथा शेष का 4 गुना है। यदि शेष 24 हो तो भाज्य ज्ञात करें। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाएं। इसमें डायरेक्ट मेरे पास भाजक दिया हुआ था, भागफल दिया हुआ था, शेष दे रखा था, तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया और क्वेश्चन बन गया। अब इस क्वेश्चन में देखें तो डायरेक्ट कुछ नहीं दे रखा है, बस एक शेषफल डायरेक्ट दे रखा है। तो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को, सॉल्व करते हैं। आप लोग चाहे तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं, ध्यान पूर्वक इस क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहले कहा कि इस भाग के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 3 गुना है। अब ये कहा जो भी भाजक है, कितने हैं नहीं मालूम, लेकिन जितने भी भाजक है वो क्या है, तो भागफल के 3 गुने।
अगर मेरे पास भागफल मिल जाए और उसमें हम लोग 3 से गुना कर देंगे तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, भाजक मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर से आगे बढ़ते हैं, तथा शेष का 4 गुना, कौन, भाजक ही कह रहा है, इसी के बारे में बोला, भाजक के बारे में ही कहा गया कि ये जो भाजक है ये शेष का कितना है, शेष फल का ये दे रखा है कितना गुना, तो 4 गुना, ये एक रिलेशन दे रखा है। दोनों रिलेशन हम लोगों ने लिख लिया। अब आगे जाके कहता है शेष 24 है। अब एक बात बताओ, शेष का 4 गुना, शेष मेरे पास 24 दे रखा है तो हम लोग काम कर सकते हैं इसके जगह पे 24 और ये गुना 4 पहले से दे रखा है, 24 गुना 4 क्या हो जाएगा, 96। मेरे पास भाजक कितना मिल गया, 96 मिल गया। शेष तो मेरे पास यहाँ पे दे ही रखा था क्वेश्चन में कितना, तो 24 दे रखा है। क्या ये बात क्लियर है? अब आते हैं, अब यहां से आते हैं, मेरे पास भाजक कितना मिल गया, 96, तो हम लोग इस भाजक की जगह पे रख देते 96। भागफल तो मेरे पास है नहीं तो भागफल के जगह पे भागफल ही रहने देते हैं और गुना है 3। अब हम लोग बराबर में ऊपर ऊपर काट सकते हैं, 3 से कट जाएगा कितने बार में, 32 बार में। भागफल मेरा क्या मिल गया, भागफल मिल गया मेरे पास 32। सब कुछ मेरे पास मिल गया। हमसे पूछा भाज्य ज्ञात करें, फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे, भाज्य बराबर, फिर से वही फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल। भाजक मेरे पास कितने हैं, 96 गुने भागफल कितना अभी हम लोग निकाले तो 32, अब प्लस में होता है शेष, शेष मेरे पास तो दे ही रखा था क्वेश्चन में 24। अब क्या आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं, बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर दिक्कत हो तो एक बार फिर से रिपीट करके देख ले, बिल्कुल ही आसान सा सवाल है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं, अब एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन फिर वापस लिखना है 26,531 में किस छोटी से छोटी संख्या को घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या 53 से पूर्णतः विभक्त हो। एक बार फिर से क्वेश्चन लिखना है, 26,531 में किस छोटी से छोटी संख्या को घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या 53 से पूर्णतः विभक्त हो। आप लोग वीडियो पॉज करके 2 बार कम से कम क्वेश्चन को पढ़े और इस क्वेश्चन को समझें। हम क्वेश्चन को समझते हैं। एक बार ये कहा एक संख्या मेरे पास दिया गया है 26,531, क्लियर है? ये कहा ये जो संख्या 26,531 इसमें से क्या छोटा से छोटा नंबर को हम लोग घटा लें। बात को समझना है, इस टाइप में 2 ही आते हैं, या तो घटाए जाने की बात करेगा या तो जोड़े जाने की बात करेगा। क्लियर है? हमसे पूछा इस संख्या में क्या घटा ले छोटा से छोटा नंबर कि वो संख्या 53 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। क्वेश्चन क्लियर है? या तो कहेगा कि क्या जोड़ी जाए या तो कहेगा क्या घटाई जाए। अब यहां पे ध्यान से बात को समझना है, जब भी हमसे घटाई जाने वाली संख्या पूछेगा, घटाई जाने वाली संख्या, घटाए जाने वाली संख्या हमेशा होता है शेष। जो शेष होंगे वही संख्या घटाई जाने वाली होती है। अब जोड़े जाने वाली अगर संख्या पूछी जाए, अगर पूछी जाए जोड़ी जाने वाली संख्या, तो जोड़ी जाने वाली संख्या होता है भाजक माइनस शेष। बस इतनी बात को फिलहाल अभी ध्यान रखना। बस इतने ही फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन को 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन को इसी पर हम लोग सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझना हमने क्या लिखा है। अगर घटाए जाने वाली संख्या की बात करेगा तो वो हो जाता है शेष, जो शेष होगा वही घटाए जाने वाली संख्या हो जाएगा। अगर जोड़े जाने वाली संख्या की बात करेगा तो भाजक में से अगर हम लोग शेष को घटा लेंगे तो वो हमें मिल जाएगा जोड़े जाने वाली संख्या। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कहा कि 26,531 में किस छोटी से छोटी संख्या को घटाई जाए। सिर्फ बोला है वो संख्या बताओ, कौन सा संख्या घटाना है। ये नहीं बोला कि घटा के बताओ, सिर्फ बोला कौन सी संख्या घटानी है। तो सबसे पहले तो हम लोग करते क्या इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, ये संख्या था 26,531 और भाग किससे लगाना है, 53 से। तो हम लोग इसमें भाग लगा देते 53 से। चलिए लगा के देखते हैं क्या मिलता है। 5 बार में लगा देते हैं तो 5 से 15 5, बाकी 1 और 25 25 1 26, ये कैंसिल हो गया। शेष भागफल से हमें कोई मतलब नहीं है, इसलिए इससे हमें ज्यादा लिखना भी नहीं, हमें मतलब यहाँ शेष से। मेरे पास शेष कितना बच गया, 31। हमसे कहा घटाए जाने वाली संख्या और घटाए जाने वाली संख्या क्या होती है, शेष। तो हमें क्या घटाना पड़ेगा, 31। ये नहीं बोला है घटा कर बताओ, सिर्फ बोला संख्या क्या हुआ, तो संख्या क्या हो जाएगा, 31। आंसर सॉल्व हो गया। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए फिर से एक क्वेश्चन इसी पर लिखना है। 27,195 में किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या 42 से पूर्णतः विभक्त हो। फिर से एक बार क्वेश्चन लिखना है।
27,195 में किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या 42 से पूर्णतः विभक्त हो। आप लोग इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके बना भी सकते हो, हम लोग इसको बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, छोटी से छोटी कौन सी संख्या को जोड़ी जाए। अब जोड़ी जाने वाली संख्या पूछा गया है, तो काम तो सेम यही है। सबसे पहले तो भाग लगाकर हम लोग रख लेते हैं। भाग लगाना है किससे, तो 42 से भाग लगाना है किसमें, तो 42 से भाग लगाना है 27,195 में। तो सबसे पहले ये भाग लगाकर देख लेते हैं क्या शेष आता है। तो हम लोग इसको लगाएं तो ये 6 बार में लगाते हैं। 6 दूनी 12 का 2 बाकी 1 और 6 चौके 24 1 25, 9 2 11, 6 में से 1 गया 5 और ये हो गया 199। फिर से हम लोग 4 बार में लगा लेते हैं। 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 6 गया 3 और ये हो गया 5। अब लगा ले कितने बार में, 7 बार में लगा लेते हैं। 7 दूना 14 का 4 बाकी 1 और 7 चौके 28 1 29, 5 में से 4 गया 1 और 9 में 11 में से 9 21 आया। अब ध्यान से समझते हैं, हमसे क्या पूछा, जोड़े जाने वाली संख्या बताओ। तो जोड़े जाने वाली संख्या क्या बताए, जोड़े जाने वाली संख्या होती है भाजक माइनस शेष। तो हम लोग निकाल लेते हैं, भाजक कितना है 42, शेष कितना है 21, 42 में से 21 घटा लिए क्या आ जाएगा आंसर 21। क्लियर है। अब ऐसा संयोग है कि 21 यहाँ भी आ गया, 21 यहाँ भी आ गया, ऐसा नहीं कि यही आंसर कर देना। जोड़ी जाने वाली संख्या में हमेशा भाजक में से शेष को घटा कर ही आंसर करना है, तो ये मिलेगा हमेशा जोड़े जाने वाली संख्या। क्लियर है ये क्वेश्चन। घटाए जाने वाली संख्या में हमेशा शेष और जोड़ी जाने वाली संख्या में भाजक माइनस। अगर पूछता वही संख्या बताओ, तो इसमें क्या करते हैं, 31 को इसमें घटा के देते। इसमें वही संख्या अगर पूछ दिया जाता तो क्या करते, इसमें 21 जोड़ का आंसर दे, जो आगे अभी जस्ट मिलने वाला है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन लिखना है 96,125 के ठीक बाद की वह संख्या ज्ञात करें जो 134 से पूर्णतः विभक्त हो। फिर से क्वेश्चन देखना है, 96,125 के ठीक बाद की वह संख्या ज्ञात करें जो 134 से पूर्णतः विभक्त हो। अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक लाइन और समझ लेना है, ठीक बाद की और पहले की बात पूछा जाए, एक में आ जाएगा बाद की संख्या, बाद की बात करेगा इसका मतलब है जोड़ी जाने वाली। बस इतनी बात को याद रखना है। बाद वाली संख्या पूछे तो जोड़ी जाने वाली कंडीशन, और अगर पूछ दे पहली संख्या, कोई दिया हुआ संख्या से पहले की संख्या पूछा जाए तो यहाँ कंडीशन कौन सा लग जाएगा, तो घटाई जाने वाली कंडीशन को हम लोग लगा देंगे। क्या ये बात क्लियर है, हम लोग इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। बस इतनी बात याद रखना है, बाद वाली संख्या पूछे तो जोड़े जाने वाली कंडीशन, और पहले वाली संख्या पूछे तो घटाए जाने वाली कंडीशन को हम लोग यूज करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में आया, क्या कहा, 96,125 के ठीक बाद की वह संख्या ज्ञात करें जो 134 से पूर्णतः विभक्त है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो 134 से पहले तो भाग लगा लेते हैं। 134 से हम लोग भाग लगा लिए किस नंबर में, 96,125 में। तो देखते हैं क्या मिल जाएगा, 13 7 91, 7 बार में लगा लेते हैं। 7 चौके 28 का 8 बाकी 2, 13 7 91, 91 2 93, 8 3 11, 5 में से 3 चला जाएगा 2। फिर से इसमें लगा लेते हैं, एक बार में आ जाएगा 134, तो ये मिल जाएगा 8 4 12 और ये 9। फिर से लगा, ये 5 आ गया। अब फिर से लगा ले, 7 बार में ही लगा लेते हैं, तो 7 बार में आएगा 938, 8 7 15 और ये 7 में से 3 चला गया। अब हम लोग देखते हैं, हमसे क्या पूछा, 96,125 के ठीक बाद की संख्या। बाद की संख्या मतलब जोड़े जाने वाली कंडीशन। जोड़े जाने वाली संख्या क्या हो जाती है, भाजक माइनस शेष। तो हम लोग पहले तो कितना संख्या जोड़ा जाएगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो भाजक है 134 और वो संख्या है और शेष है 47, तो घटा लेते हैं। ये 14 में से 7 चला गया 7 और 12 में से 4 चला गया 8 87। अब कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी, 87। हमसे वह संख्या पूछ दिया है, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 96,125 और ये प्लस हो गया 87। तो देख लेते हैं आंसर क्या मिल जाएगा, 8 7 15 का 5 बाकी 1, 8 2 10 1 11, ये हो जाएगा 2, 96,215 आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ, फिर से इसको देख लेते हैं सही से सॉल्व हुआ है नहीं हुआ है। 100 ये सारा भाग लगा लिए, 47 आ गया, ठीक है। अब 100 संख्या क्या हो जाए, भाजक माइनस शेष। 134 में से 47 को हटा लेते हैं। 14 में से 7 चला गया 7 और 12 में से 8 चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 12 में से 4 चला जाएगा तो 8, ठीक है। यहाँ तक सही है।
ठीक है। अब ये संख्या को जोड़ लेते हैं, 68 15 का 5 बाकी 1, 8 10 1 11 का 1 बाकी 1 1 1 2, हाँ ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। हो सकता है कैलकुलेशन में अगर दिक्कत कहीं अगर लग रहा हो तो एक बार सॉल्व कर लेना है, क्योंकि फटाफट हम लोग काम जल्दीबाजी में कर रहे हैं, बाकी प्रोसेस यही रखना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17,253 कि ठीक पहले की वह संख्या ज्ञात करे जो 23 से पूर्णतः विभक्त हो। फिर से क्वेश्चन लिखना है 17,253 के ठीक पहले की वह संख्या ज्ञात करे जो 23 से पूर्णतः विभक्त हो। अब क्या आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं? निसंकोच बना सकते हैं, कोई विशेष बात इसमें नहीं है। अब हमसे क्या पूछा है, संख्या मेरे पास कितना है 17,253, 17,253 और इसमें किससे भाग लगाना है 23 से। तो सबसे पहले हम लोग लगा लेते हैं 23 से। कितने बार में लगा लें 8 बार में, 7 बार में लगा लेते हैं। 7 21 का 1 बाकी 2, 7 9 14, 2 हो जाएगा 16, नहीं 7 8 बार में यहाँ पे लगाना पड़ जाएगा। ये नहीं सही है। फिर एक बार ये आ गया 5, 23 बचे 115 और ये शेष बच गया 3। चलिए आते हैं हम लोग। हमसे क्या पूछा, ठीक पहले की संख्या। पहले की संख्या निकालने का मतलब क्या है, तो पहले की संख्या मतलब घटाए जाने वाली संख्या। घटाए जाने वाली संख्या क्या हो जाता है शेष। तो वह संख्या मेरा क्या हो जाएगा, तो इसमें घटा कर बताना। 17,253 में से हम लोग 3 को माइनस कर लिए तो क्या मिल जाएगा 17,250। क्या क्लियर है ये क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे बढ़ते। आप लोग फिर से एक बार इस वीडियो को रिपीट करके देख ले, अगर समझने में परेशानी हो तो। चलिए एक बार फिर से हम लोग समझते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को। हाँ, अब अगर एक और बात समझ लेना है, अगर हमसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए, बड़ी होता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या फिर 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए तो यहाँ पे कंडीशन लगता है घटाई जाने वाली। बात को याद रखना है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए तो कंडीशन कौन सी, घटाई जाने वाली। क्लियर है। अब अगर पूछ दिया जाए छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए, छोटी से छोटी संख्या 4 अंकों की 5 अंकों की इस तरह से कुछ भी पूछा जाए, छोटी से छोटी संख्या क्या होता है इसमें कंडीशन लग जाता है जोड़ी जाने वाली। अब हम लोग इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, इसमें कंडीशन आ जाएगा जोड़ी जाने वाली। इस बात को आप लोग लिख लेते हैं। हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए लिखना है क्वेश्चन, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 84 से पूर्णतः विभक्त हो। क्वेश्चन फिर से लिखना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 84 से पूर्णतः विभक्त हो। हम लोग इस क्वेश्चन को डील करते हैं। अब इसमें क्या कहा गया, हमसे पूछा गया 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालने की बात करें। सबसे पहले 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मतलब 4 9 डाल देते हैं। किससे भाग लगाने की बात किया गया, तो हमसे भाग लगाने की बात किया गया 84 से। हम लोग भाग लगा देते हैं 84 से। एक बार में ये आ गया 84, 9 में से 4 चला गया 5, 9 में से 8 चला गया 1 और ये हो गया 159 और एक बार में फिर से लगा देते हैं। ये 84, 9 में से 4 गया 5 और ये 8 7 15 फिर आ गया 9। अब कितने बार में लगा दें, 9 बार में लगा के देख लेते हैं। 9 चौके 36 का 6 बाकी 3, 9 8 72, 3 75, क्या आ गया 3। चलिए अब कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया तो बड़ी से बड़ी संख्या में कंडीशन कौन सी, घटाए जाने वाली। मतलब घटाए जाने वाली संख्या कौन सी होती है, तो शेष होती है। तो वह संख्या क्या हो जाएगा 9,999 में से हम लोग 3 को माइनस कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 9,996। क्या क्लियर है ये क्वेश्चन। यही अब छोटी से छोटी वाले हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन फिर से लिखना है, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जो 139 से पूर्णतः विभक्त हो। फिर से क्वेश्चन लिखना है, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जो 139 से पूर्णतः विभक्त हो। आप लोग वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को बना भी सकते हैं। हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं क्योंकि छोटा सा ही बन जाएगा। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो सबसे पहले तो क्या क्या आ गया, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितना हो जाएगा 1 पर 4 0। अब इसमें भाग किससे लगाना है, तो भाग लगाना है 139 से। तो 139 से भाग लगाते हैं, 13 7 91, 7 बार में लगा देते हैं। 9 7 63 का 3 बाकी 6, 13 7 91, 91 6 क्या हो जाएगा 97।
10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया 2 और ये आ जाएगा 1 0। एक बार में और लगा दिए, क्या मिल जाएगा, 10 में से 9 गया 1, 6 में से 3 चला जाएगा, 6 में से 3 चला जाएगा, आ जाएगा 3 और ये 2 में से गया 138। चलिए सारा काम हो गया। अब देखते हैं हमसे क्या पूछा, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब छोटी से छोटी संख्या में कंडीशन कौन सा, जोड़े जाने वाली। जोड़े जाने वाली संख्या क्या होता है, भाजक माइनस शेष। तो सबसे पहले जोड़े जाने वाली संख्या हम लोग निकाल लेते हैं। भाजक 139 और शेष 131, क्या आ जाएगा 8। अब हम लोग वह संख्या निकाल लेते हैं। तो ये संख्या था 10,000 और जोड़ी कितना जाना है, तो 8। क्या हो जाएगा आंसर, ये 10,008। क्या क्वेश्चन क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से इसी में एक और टाइप करते हैं। लिखना है 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 6, 7, 8 और 9 से पूर्णतः विभक्त हो। क्वेश्चन फिर से लिखना है 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 6, 7, 8 और 9 से पूर्णतः विभक्त हो। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान समझना। सबसे पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक ही संख्या आता था, 139 था या फिर 53 था या फिर अगर आके देखें तो 134 था, 23 था, 84 था, एक ही संख्या दिया था। अब संख्या ज्यादा है, एक ही नंबर है, 5 अंकों की छोटी संख्या, उसमें भाग लगाना है। 6 से भी भाग लगना चाहिए, 7 से भी लगना चाहिए, 8 से भी लगना चाहिए और 9 से भी लगना चाहिए। अब इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में करना एक ही काम है। कौन कौन से नंबर से लगने की बात किया था, 6 से, 7 से, 8 से और 9 से। क्या करेंगे, इन सब का हम लोग ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, 9 8 72 और 72 को 7 से अगर साइड में गुना कर ले, 72 को 7 से, 7 दूनी 14 का 4 बाकी 1, 7 7 49 50, एलसीएम हो जाएगा। आप लोग जो मेथड आप लोग पढ़े फिलहाल तो उसी मेथड से एलसीएम निकाल ले। अब 504 मेरे पास आ गया, 504 आ गया। भाग किस में लगाना है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गया 10,000। चलिए लगा के देखते हैं, एक बार में लग गया 504, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे 9 में से 5 गया 4, 496, 1 0 आ जाएगा। फिर से लगा दे, 9 बार में लगा देते हैं, 9 चौके 36 का 6, 3 और 9 बचे 45, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 3 गया 2 और 9 में से 5 चला गया तो 4। अब हम लोग देखते, सब काम हो गया। अब आगे देखते क्या पूछा, छोटी से छोटी, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या में कंडीशन कौन सा, तो कंडीशन है जोड़े जाने वाली। जोड़े जाने वाली संख्या क्या होता है, तो भाजक माइनस से। सबसे पहले तो वह संख्या निकाल लेते हैं। 504 में से हम लोग 424 को माइनस कर लेते, क्या आ जाएगा 0, 10 में से 2 गया 8, 80। अब वह संख्या क्या हो जाएगा, जोड़ी जाने वाली है तो जोड़ेंगे, 10,000 प्लस 80, आंसर क्या हो जाएगा, तो 10,080, 10,080 आंसर। क्लियर है ये क्वेश्चन। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, 10,080 हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और इस पे करना है, आखिरी क्वेश्चन इसका कहते हैं 62,471 के नजदीक की वह संख्या ज्ञात करें जो 51 से पूर्णतः विभक्त हो। क्वेश्चन फिर से एक बार लिखना है, 62,471 के नजदीक की वह संख्या ज्ञात करें जो 51 से पूर्णतः विभक्त हो। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, एक बार ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करके। अगर हम लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन में पता ही नहीं चलेगा कि कंडीशन कौन सा लगेगा, जोड़े जाने वाले या फिर घटाए जाने वाले। सिर्फ हमसे ये कहा कि ये जो 62,471 है इसके नजदीक की बताओ, नजदीक का कौन सा, जोड़े जाने वाले या घटाए जाने वाले तो मालूम नहीं। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, काम तो ये काम तो भाग लगाना तो है। सबसे पहले तो हम लोग भाग लगा लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो भाग यहीं पे लगा लेते हैं, बस इतना में ही बन जाएगा। चलिए देखते हैं संख्या क्या है मेरा, तो मेरा संख्या है 62,471, ये हो गया 62,471 और भाग किससे लगाना है, तो 51 से भाग लगाना। सबसे पहले तो भाग लगाकर रख लेते फिर काम करेंगे। 51 से भाग लाते, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, फिर आ जाएगा 114, 2 बार में लगा लेते हैं तो 102 हो गया। क्या आ जाएगा 12, फिर से ये उतर जाएगा 7, फिर से लगा लेते हैं 2 बार में तो हो जाएगा 102, 7 में से 2 गया 5, 25 और फिर से 1 बार में। अब कितने बार में, 5 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, 4 बार में लगा लेते हैं, 4 और 5 चौके
20, तो 7 4 11 और ये आ गया 4 47। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आगे समझना है, जब हमें क्वेश्चन में ये इस चीज का पता ना चले कि कंडीशन कौन सा लगेगा, जोड़े जाने वाली कंडीशन या फिर घटाए जाने वाली, तब क्या करेंगे? जब पता ना चले कि कंडीशन जोड़े जाने वाली होगी या घटाए जाने वाली, तब करना ये है, हमें दो चीज का ध्यान रखना है, भाजक और शेष पे ध्यान देना है। अगर मेरा ये भाजक, ध्यान से समझना हम कह क्या रहे हैं, इस लाइन को लिखना भी है, अगर मेरा भाजक शेष बटे 2 से ज्यादा हो, मतलब शेष के आधे से अगर ज्यादा हो, ध्यान से समझना क्या कह रहे हैं, अगर मेरा भाजक ये जो 51 है शेष के आधे से अगर ज्यादा हो तो वहां कंडीशन होगा जोड़ी जाने वाली। बात को समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? अगर ये जो मेरा भाजक है इस शेष के आधे से कम हो तो वहां कंडीशन अप्लाई कर देनी है घटाए जाने वाले। अब देखते हैं हम लोग, ये मेरा भाजक है 51, अब 47 का आधा, 47 का आधा क्या हो जाएगा? तो 47 का आधा 23.5 हो जाएगा। तो क्या ये ज्यादा है या कम है? ज्यादा। कंपेयर इसी से करना, ये ज्यादा है। ज्यादा होने का मतलब कौन सा? तो जोड़ी जाने वाली कंडीशन। क्लियर है? अगर यहीं पे 23 से कम रहता, ये 23.5 से कम रहता तो कंडीशन हो जाता मेरा घटाई जाने वाली। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पे देख लिए, ये जो मेरा भाजक है शेष के आधे से ज्यादा है तो कंडीशन हो गया जोड़े जाने वाले। अब जोड़े जाने वाली संख्या क्या हो जाता है? तो भाजक माइनस शेष। तो 51 में से हम लोग 47 को माइनस कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा? 7 4 11 4। तब हम यहाँ पे जोड़े जाने वाले तो इस संख्या में हम लोग जोड़ लेते हैं 62,471 और ये प्लस हो गया 4, तो आंसर क्या हो जाएगा? 62,475। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? बस इस लाइन को याद रखना है कि जब मेरा ये कंडीशन पता ना चले जोड़े जाने वाली है या फिर घटाए जाने वाली है, उस स्थिति में क्या करेंगे? तो हम लोग कंपेयर करेंगे भाजक से। शेष का कंपेयर कैसे? तो शेष का पहले आधा कर देना। 47 है तो 47 का आधा हो गया 23.5, 23.5 हो गया। तो ये देखना है कि ये ज्यादा है या कम है। अगर भाजक ज्यादा हो गया, आधे से अगर ज्यादा हो गया तो हम लोग कहेंगे कंडीशन जोड़े जाने वाले। अगर ये 23 से कम हो जाता तो कंडीशन होता घटाए जाने वाले। इस क्वेश्चन में मेरा कंडीशन हुआ जोड़ी जाने वाली। जोड़े जाने वाली संख्या क्या हो जाता है? तो भाजक माइनस शेष। तो पहले तो जोड़े जाने वाली संख्या निकाल लिया, फिर जोड़कर आंसर करना। क्लियर है ये क्वेश्चन? चलिए, जब ये क्लियर है तो आज हम लोग इतना ही आज डिस्कस करेंगे। बाकी अगले पार्ट में हम लोग इसके विदाउट लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग का होमवर्क ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन को, जो भी टाइप आज पढ़ाया गया, ज्यादा तो आज हुआ नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग कंफ्यूज नहीं होने के, कंफ्यूज कम हो, इस वजह से हम लोग आज कम क्वेश्चन रखा गया। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को एक बार बुक से बना ले। बाकी अगर पीडीएफ की जरूरत हो तो आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।